हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। मैं पहले ही से आपको एक ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ। आपने इस जनरल रीडिंग की बेसिस पर अपने पार्टनर का गिरबान नहीं पकड़ लेना, क्योंकि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वो आपको बिट्रे कर रहे हैं। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। मैं मैक्सिमम लेवल पर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, इंडिकेशन, साइंस निकालने की कोशिश करूँगी ताकि मैं आपको राइट गाइडेंस दे सकूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सिनेरियो। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बना लीजिएगा, ख़ास तौर पे आज की रीडिंग पर, क्योंकि ये बड़ी डिफ़िकल्ट रीडिंग है। अगर आपको इतना सा भी डाउट हो रहा है अपने पर्सन के ऊपर कि हाँ भाई ये हरकत और सकनात तो नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि मैंने अनाउंसमेंट की थी 2 से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, पता नहीं कब की थी, ये भी नहीं याद है बिकॉज इतना स्पीड से काम हुआ है। 7 से 13 जुलाई तक आई हैव ऑफर्ड अ डिस्काउंटेड रीडिंग फॉर 20 मिनट्स, फॉर ओनली 20 मिनट्स। तो अगर आपने वो डिस्काउंटेड रीडिंग अवेल करनी है तो प्लीज़ इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना नॉर्मली 20 मिनट्स के ना ये अमाउंट होता है ना ये ऑफ़र होती है। डिस्काउंटेड है। आपने 7 से 13 के दरमियान जल्द से जल्द आपने स्लॉट बुक करा लेना है, बिकॉज़ मैं वंस अ डे ही एक डिटेल सेशन देती हूँ। इसके अलावा मैं नहीं दे पाती, काम की मसरूफियत इतनी होती है। तो आप अगर जितनी जल्दी इसको बुक कर लेंगे, आपको डिस्काउंटेड रीडिंग 7 से 13 जुलाई तक मिल सकती है। उसके बाद टाटा बाय बाय, बिल्कुल रेगुलर चीज़ें होंगी। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है जनाब। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ असेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस तरह के मामलात में पड़े हुए हैं। और फिर आपके लिए बाकायदा तौर पर और भी मैं ऑरिकल से सिचुएशंस निकालूंगी, और फिर मैं लिटरली टैरो से चेक करूंगी कि क्या आपको ये धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, सो एंड सो फॉर्थ। तो फोकस कीजिए, स्टे स्ट्रॉन्ग। अगर आप उनके बिहेवियर में चेंजेस फील कर रहे हैं, उनकी बातों में आपको कुछ कहानियाँ महसूस हो रही हैं, आपको लग रहा है कि जैसे भाई गड़बड़ चल रही है, अनफेज्ड, धुंधलाहट है हर चीज़ की, एंड आप खुद बैठे बैठे अजीब से ब्लरी से हो जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अब कुछ वैसा है ही नहीं, कुछ है मामला गड़बड़, तभी तो ये रीडिंग पॉपअप हुई है। अनबॉदर्ड, उस तरह का कंसर्न रखना उन्होंने छोड़ दिया है, और बिग पॉसिबिलिटी कि आई डोंट नो इस पर कहीं रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए। आप खुद काफ़ी दिनों से बेफिक्रे चल रहे थे। आप शायद खुद अपने तौर पर, आपको अंदाज़ा नहीं था कि कुछ होगा ही नहीं। वो कुछ ना होने में शायद कुछ हो गया है। आप कहीं वेकेशंस पर गए, हॉलीडे पर गए, किसी ट्रिप पर गए, वो कहीं हॉलीडे पे गए, वो किसी ट्रिप पर गए, उनको एक मैक्सिमम मी टाइम मिला, आपको एक मैक्सिमम मी टाइम मिला, और उस मी टाइम में कोई टी टाइम हो गया है। बैड हैबिट्स, या तो इनके चेंज्ड बिहेवियर की वजह ड्रग्स हैं, इनको किसी चीज़ की लत लग गई है, और वो इतनी लत लग गई है कि अब वो चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी पर आ गई है और आप लेस प्रायोरिटी पर हैं। एंड in fact when you will be finding him or her in addicted manner, यानी कि जैसे किसी ने अगर टुनटुनारी हुआ है, कोई किसी ने लिटरली इंजेक्शंस लेता है, कोई अफीमची, हीरोइनची, पुल के नीचे बैठ के, ऐसा तो किसी का पार्टनर नहीं होता। फैशनेबल लोगों को फैशन के तरीके से नशा करने की आदत होती है, या लिटरली कोई वीड या चरस ही आजकल इस तरह की बातों को करना, कोई माजरत के साथ ये फ़ैशन में आ गई हैं चीज़ें। कहने का मकसद ये है कि जब आप इनको इस जोन में देखते होंगे तो आप इनकी बातों से एक टॉक्सिक स्मेल आपको फील होती होगी कि वाह भाई, एक टिकट में दो मज़े हो जाते हैं कि नशे का नशा हो गया
और जो ज़बान की कड़वाहट है वो भी निकल आई। और फिर जब ये बिल्कुल इनका नशा उतरता होगा, अनइंटरेस्टेड। सी, ये आपको लिटरली ऐसा कुछ बोल देते हैं या बोल रहे हैं आजकल जिसमें आपको फील हो रहा होगा कि ये तो वो है ही नहीं जो कि जिसके साथ मेरा कभी कोई मामला बना था। मैं जा रही हूँ तो जाने दे रहा है, रेड लाइट जल रही है, आप देखें, ना रोक रहा है, ना बॉदर हो रहा है। अनबॉदर्ड का तो वैसे ही कार्ड आ गया। तो ये अब इसका इतना ज़्यादा लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? ये आपके पर्सन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सेम शिट डिफरेंट डे। जब भी आपसे बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि तुम्हारे पास तो वही बकवास है, तुम्हारे पास तो वही कैसेट चलती रहती है, कुछ नया नहीं है तुम्हारे पास बात करने के लिए। यानी कि बिहेवियर में जो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बेजारियाँ, अपने फेलियर को बड़े टॉक्सिक वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, आपको विक्टिमाइज, आपको टारगेट करना कि ये सब कुछ जैसे तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरी बैड लक हो तो तुम मेरे बैड लक हो, और क्या है मेरी लाइफ में कुछ नया करने को, रोज़ाना वही तो चीज़ें हैं, रोज़ की वही एक्टिविटी, खाओ पियो उठो, वॉशरूम जाओ और आ जाओ। यानी कि ये ही बातें पहले भी ये करते होंगे लेकिन ज़रा डिफरेंट अंदाज में। तो क्या ये आपको फिर आपके जहन में आ रहा है कि इसका रवैया क्यों बदल रहा है? वाई इज़ ही और वाई इज़ शी चेंजिंग? इसकी बात में कड़वाहट क्यों हो गई है, और इतनी सारी ब्लरी और धुंधलाहट और क्लाउडीनेस क्यों हो गई है? गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट एट वॉर एंड कम्पीटिंग, मस्ट बी समवन एल्स। किसी ऐसे के साथ इनका उठना बैठना हो रहा है जो आपका फ्रेंड नहीं है, किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई थी। गर्ल फाइट यहाँ पर लिटरली है, कंपटीशन, बहस मुबाहिसा। आपको ये लेबल करते होंगे कि तुमसे जब बात करो तुम्हारे पास सिर्फ मेरे लिए आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तुमने तो जंग का महाज खोल रखा है मेरे लिए, हर वक्त तुम्हें मुकाबला करना है, तुम तो उससे इनसिक्योर हो रही हो या उससे इनसिक्योर हो रहे हो, वो तो बस ऐसे ही है मेरी लाइफ में। जबकि हो सकता है जिसके साथ आप इनको मना कर रहे हो उसकी ख़ुद की ये एडिक्टिव आदतें होंगी। स्पोर्ट्समैन की भी होती हैं भाई, वो लोग भी काफ़ी वो स्टेरॉइड्स होते हैं या पता नहीं स्टीरियोइड्स होते हैं शायद। चलिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में नज़र नहीं आ रही? दे आर हिडन, व्हाट लाइज बीनीथ, हिडन है ये चीज़ें, और आपको लग रहा है कि ये बिहेवियर इनका बदल रहा है। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज एंड कंट्रोल। एक के बाद एक कहानियाँ। आपको इनकी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये किसी के कहने पे ये सब कुछ बोल रहे हैं, ये खुद इस तरह की बातें नहीं करते थे। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक पपेट की वो है और गुड्डा है जिस पपेट को लोग चलाते हैं। तो ये कंट्रोल हो रहे हैं, ये इसकी ज़बान नहीं है, ये कोई और बोल रहा है। इसने कभी भी मुझसे इस टोन में बात नहीं की। कौन है जो इस तरह से सही कहलवा रहा है? इसने कभी नहीं किया। गेटिंग प्लेड, कोई चला रहा है इसको, कोई कह रहा है कि तुम ना ये बोलो, ये करो। नोइंग द फक्ड अप, एफ वर्ड आ गया यहाँ पर। इनको बहुत इमीडिएट स्विंग्स होते हैं। अभी बोला, अभी एकदम से एहसास होना शुरू हो गया या सर पकड़ लिया, भैया क्यों निकल गया मेरे मुंह से ये लफ्ज़, भाई मेरा मतलब ये नहीं था। और फिर ये आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते होंगे जब आप दूसरे दिन रो पीट कर इनसे बोलते होंगे कल तुमने मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात की। कहते होंगे यार भाई कोई और टॉपिक पे बात करो। इनको खुद होता होगा कि यार वो चीज़ ये मेरे साथ सब कुछ उस वजह से हो रहा है, और फिर मैं क्या उसको बार बार एक्सप्लेनेशन दूँ। हकीकतन इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, फैमिली लाइफ स्टार्ट हो रही है अगर आप पता नहीं किसके साथ हैं। इन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई है, मैरिड हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है फैमिली में, कोई न्यू बिगनिंग है। अच्छा, फैमिली बेबी तो लिटरली लिखा हुआ है, लेकिन न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से। इनको किसी चीज़ के लिए मना किया गया था कि देखो अगर तुम ये इन चीज़ों की तरफ, एडिक्शन की तरफ जाओगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन फर्टिलिटी, मत करो ये चीज़ें, इन चीज़ों की तरफ मत जाओ। अदरवाइज़ दूसरी कहानी तो बिल्कुल क्लियर है कि इनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ है अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड एंड ब्रोकन, इन्होंने आपके साथ काफ़ी बड़ा पंगा लिया है और काफ़ी बुरी तरीके से इन्होंने चीज़ों को तहस नहस कर दिया है। आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस चीज़ की इनको रत्ती बराबर फ़िक्र नहीं हो रही।
जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि इतना बड़ा सब कुछ हो जाने पर भी इसको कोई ख्याल नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ये चीज़ ना करे। बैड चॉइसेस में जनाब तो सभी कुछ आ जाता है। बैड चॉइसेस इटसेल्फ बैड चॉइसेस होती हैं। बैड चॉइसेस में सेक्स एंड मतलब बैड चॉइसेस मीन सब चीज़ें बैड चॉइसेस। इवन ये लड़की भी ऐसे धुएं से सुट्टा निकाली, ऐसे रिक्शे में से सीएनजी रिक्शे में से धुएं निकलते हैं। इतना यानी कि बोल्ड बोल्ड बैड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आर दे चीटिंग, आर दे डिचिंग यू, आर दे बिट्रेइंग यू, यहाँ पर ये क्लियर नज़र आ गया। अब मेन डेक उठाती हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट डेक। चलिए जनाब, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, क्या वो आपको बिट्रे कर रहे हैं? सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है वो चेक करते हैं। आर दे बिट्रेइंग यू, क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, फ़रेब दे रहे हैं, डिसेप्शन है? प्लीज़ टेल मी द एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप। मैं फिर कह रही हूँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग पर जाएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी अ सीरियस टॉपिक। द हेरोफेंट, 100% confirmation that this person is married, ठीक है। इन्होंने आपको बताया हुआ था या नहीं बताया हुआ था? नहीं बताया हुआ था तो यही अपने अंदर एक बहुत बड़ा चीटिंग है, और अगर बताया हुआ था तो देन चॉइस अब आप नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है, लोग इनको मानते हैं, ये लोगों को ट्यूट करते हैं, गाइड करते हैं, लोगों के लिए एक स्कॉलर टाइप पर्सन है, इनकी बड़ी वाह है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से यकीनन आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से लाइफ का इम्बैलेंस है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ हो क्यों रहा है। 5 ऑफ कप्स, चीज़ें बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, आप बहुत ज़्यादा गिव अप फील कर रहे हैं। लिक्वर यहाँ पे भी है, दैट मीन्स टुनटुनारी, नशा, कोई ना कोई नशा ज़रूर कर रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने अभी रिसेंटली आपको कोई गुस्से में ही सही कोई ऐसा डिसीजन कम्युनिकेट किया है जिससे आपको लग रहा है कि मैंने भी आखिरी हद तक वेट करना है, मैं भी इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाली या छोड़ने वाला। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं इसके फ़ैसले का वेट करूँगा, मैं इसके डिसीजन का वेट करूँगा, मैं देखूँगा कि ये मुझसे क्या बात कब तक किस तरह से कहता है, कब तक ये कंप्लीट करेगा। आप इस डिसीजन के पूरी तह तक जाने वाले हैं, एंड आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ ओपन अप होने वाली है। इन्होंने ड्रामा करके या कोई ऐसा शो करके, मैंने तो मेडिसिन खाई हुई हैं यार, अभी मेरी मेडिसिन बड़ी हैवी हैं, लेकिन उन्होंने आपसे बात करते करते कोई ऐसी बात बोल दी है जिस पे आप बिल्कुल हिल के रह गए कि ये क्या बात कही। और नेक्स्ट डे आपने उसको इंक्वायर किया, री इंक्वायर किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें लगा होगा, जबकि वो बात है जो कि बिल्कुल क्लियर कर सकती है, क्रिस्प वाइट एंड ब्लैक कर सकती है सिचुएशन को। देखते हैं जनाब, ये हेरोफेंट टॉरस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्या ये आपको चीट कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, डिसेप्शन है कोई? 8 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने आपको एक ऐसी जगह पर लाकर फंसा दिया है कि आप ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ये आपका स्टूडेंट है, मेंटी है, आप इसके स्टूडेंट हैं, मेंटी हैं, ये आपको लीड करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं आप इनकी सरपरस्ती में हैं। अब ये आपके पार्टनर हैं, मैरिड हैं, री मैरिड हैं, क्या हैं, लेकिन आप इनके ट्रैप में आए हुए हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स, अचानक से इनकी जो तबीयत बिगड़ने लगी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लिकर, और ये चीज़ शो कर रही है कि इनको कोई गलत लतें लग गई हैं, और ये उसमें हर वक्त टुन पड़े रहते हैं, कोने में पड़े रहते हैं, लथार्जिक, लेज़ी, डाउन। जब फ़ोन करो अजीब सी आवाज़ है, जब बात करो डाउन है, डिप्रेस्ड हैं, भारी भारी आवाज़ें, पागलपने की बातें, लेकिन बातों में ऐसी बात करना जो सर से लेकर पाँव तक आग लगा दें। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है इन्होंने अपने आप को दिखाया कुछ था और असल में ये कुछ निकले, जिस पे आपको बड़ी हैरानगी हुई कि भाई ये तो डुअल फेस्ड पर्सन है। 5 ऑफ कप्स, ये इमोशनल लॉस किस चीज़ का है? आपने बड़ी मुश्किल से इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया था, और आपको फिर से एक धोखा मिला है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे,
आप काफ़ी शैटर्ड और डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस बात का, किस डिसीजन की कम्युनिकेशन है? शादी का एंड टाइम, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, क्लोजर, कोई एंड चीज़ जिसमें कमिटमेंट रिक्वायर्ड थी, बॉन्डिंग रिक्वायर्ड थी, इन्होंने उस वक्त, उस मोमेंट पर, उस सिचुएशन को लेकर इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। कहते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, बोल देते हैं, गिव अप नहीं करते, आ जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं, ऑफ़र करते हैं फिर सेटल हो जाते हैं, आपको रुलवाते हैं फिर आपको अपनी तरफ कर लेते हैं। यानी बहुत आजकल आपको बहुत ज़्यादा तंग और परेशान कर रहे हैं। तो क्या ये आपको चीट कर रहे हैं? यू नीड टू चेक दी हैबिट्स। आपको इनके ऊपर चेक करना चाहिए कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्या कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गए हैं जो इनको एक रेगुलर ट्रैक से हटाकर हेल्थ एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? कौन है जो इनको पपेट की तरह गाइड कर रहा है कि आपके साथ अपने टर्म्स ख़राब करें? ये ट्रैक से हट रहे हैं। जितना कंसर्न और जितने इंटरेस्ट ये आपके अंदर रखते थे, अब वो चीज़ें हट रही हैं। तो यहाँ तक तो मैं सिर्फ यही बता सकती हूँ कि ये बदल गए हैं। अब ये क्यों बदल गए हैं ये तो प्राइवेट रीडिंग्स में पता चलेगा, लेकिन यहाँ मामला बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीटिंग का और बिट्रेल का इसलिए नज़र आ रहा है कि इनकी हैबिट के पैटर्न्स जो हैं वो बहुत अलार्मिंग हैं। अगर ये लिटरली किसी बैड चॉइसेस, बैड हेल्थ और शराब टुनटुनारी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर ये अपना रिलेशनशिप ख़राब कर सकते हैं। सो यू नीड टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक। और अगर आप इसमें से, इसके अपार्ट में ये वाली चीज़ें भी महसूस कर रहे हैं कि अब टाइम देना बंद कर दिया है, किसी और की ज़बान मुंह में आ गई है, अब वो बातें जो ये खुद पहले कहा करते थे अब वो बातें कहना छोड़ दी, अब किसी और के ऊपर रख कर मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि मैं खुद बढ़कर रिश्ता ख़त्म कर दूँ, तो देन यू नीड टू गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। बिकॉज़ ये जनरल है और ये डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया था कि इसकी बेसिस पर प्लीज़ कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। तो अपना बेहद ख्याल रखें। अगर आपको डिस्काउंटेड रीडिंग अवेल करनी है तो प्लीज़ गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 7 जुलाई से 13 जुलाई तक ही मैं अवेलेबल हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।